चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गेट 2015 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक ब्रिक वॉल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.9 वाट पर मीटर केल्विन दे रखी है। ब्रिक वॉल है कोई, ठीक है। मान लिया ये मैंने ब्रिक वॉल ले लिया है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है 0.9 ऑफ थिकनेस 0.81 मीटर, ठीक है। थिकनेस दे रखी है 0.8118 मीटर। सेपरेट्स द वार्म एयर इन ए रूम फ्रॉम द कोल्ड एम्बियंट एयर। यहाँ ये रूम है यहाँ पर और ये एम्बियंट एयर है, ठीक है। ऑन ए पर्टिकुलर विंटर डे द आउटसाइड एयर टेम्परेचर -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। -5 डिग्री सेंटीग्रेड और इसे मैं केल्विन में करता हूँ तो मतलब 268 केल्विन एंड द रूम नीड्स टू बी मेंटेन्ड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो रूम है वो मेंटेन होना चाहिए 27, मतलब 300 केल्विन तो मेंटेन होना चाहिए। द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एसोसिएटेड विद आउटसाइड एयर, ठीक है। आउटसाइड एयर के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन दे रखा है। नेग्लेक्टिंग कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एयर इनसाइड द रूम, जो इनसाइड द रूम है ना वहाँ पर कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जब कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया तो यहाँ तो कन्वेक्शन होगा नहीं, तो जो ये रूम का एयर टेम्परेचर दे रखा है ना, रूम का टेम्परेचर यही वाल का टेम्परेचर हो जाएगा नहीं होगा। कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस तो नेग्लेक्ट कर दिया, तो जो रूम का टेम्परेचर है वही वाल का टेम्परेचर हो जाएगा इनसाइड। जो इनसाइड वॉल है रूम के साइड की वॉल जो है उसका टेम्परेचर 300 केल्विन हो जाएगा। द हीट लॉस पूछा हुआ है हमसे, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। हीट लॉस हमसे पूछा हुआ है, हीट फ्लक्स हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। QA पूछा हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? देखो हीट लॉस हमसे पूछा है, एनर्जी क्या कहते हैं, एनर्जी इक्वल करेंगे, ठीक है। एनर्जी जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर, जितना हीट ट्रांसफर इधर से हो रहा है उतना हीट ट्रांसफर इधर हो रहा होगा, ठीक है। एनर्जी इक्वल करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? अब देखो यहाँ पर इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है इस वॉल का, ठीक है। यहाँ का टेम्परेचर मुझे पता है, तो मैं यहाँ पर जो कन्वेक्टिव हुआ है कन्वेक्शन, यहाँ का कंडक्शन यहाँ का कन्वेक्शन हुआ नहीं हुआ, तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र थ्रू द ब्रिक वॉल इज इक्वल टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र इन द एम्बियंट एयर, ठीक है। तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र थ्रू द वॉल क्या हुआ है? -KA, ठीक है। एरिया dt मैं इसका टेम्परेचर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर T, ये मैंने T मान लिया, तो ये हो जाएगा T - 300 केल्विन रूम का डिवाइडेड बाई कितना थिकनेस है 0.18, और ये इज इक्वल टू होगा यही हीट ट्रांसफ़र रेट कन्वेक्टिव ही होगा, तो इज इक्वल टू होगा हीट H0 20 एरिया परपेंडिकुलर एरिया दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। TW - T इन्फिनिटी मतलब T - 268, ठीक है। 268 क्या हो गया? एम्बिएंट टेम्परेचर। T कहाँ है? इस वॉल का टेम्परेचर, इस वॉल से तो कन्वेक्शन हो रहा है, एरिया से एरिया गया। कंडक्टिविटी हमको वॉल की 0.9 दे रखी है, तो यहाँ से T निकाल लेंगे, टेम्परेचर आउटसाइड द वॉल कितना आएगा?
18 पंजे 90, 5 चौक 20 माइनस टी प्लस 300 40 माइनस 4 अट्ठे 32 6 24 27 9 10। तो ये इधर आ गया 5t, इधर पहुंच गया 72 3। टी की वैल्यू कितनी आ गई 5 में 10 3 5 से 35 2 5 चौक 20 5 दूनी 10 3 5 से 35 2 5 चौक 20। ठीक है, इतना आ गया। तो हमसे पूछा है क्यू आई ए पूछा हुआ है, तो क्यू आई ए भी निकाल लेंगे। अब क्या होगा, किसी कोई सा भी ले लो, ये ले लो कंडक्टिव या कन्वेक्टिव ले लो, तो मैं कन्वेक्टिव ले लेता हूँ। तो 20 एरिया तो इधर आ गया कि 274.4 माइनस 268 कितना आएगा 128 वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिलिंड्रिकल यूरेनियम फ्यूल रॉड है, सिलिंड्रिकल है सिलिंड्रिकल यूरेनियम फ्यूल रॉड मैंने ये है, रेडियस इसका 5 mm है। ठीक है, इस रॉड का, और ये हीट जनरेट कर रहा है किस रेट से 4 × 10⁻⁷ वाट पर मीटर क्यूब, और रॉड इज कूल्ड बाय ए लिक्विड। तो इस रॉड को, पूरे रॉड को कूल किया जा रहा है लिक्विड के थ्रू, जिसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 1000 है और उसका टेम्परेचर 25 है। तो एट स्टडी स्टेट, मतलब कि स्टडी स्टेट मतलब टेम्परेचर इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। तो द सरफेस टेम्परेचर हमको पूछा है रॉड का, तो जितना टोटल हीट जनरेट किया जा रहा है, ठीक है, टोटल हीट जनरेट जितना किया जा रहा है, वो टोटल हीट जो फ्लूइड है इसके द्वारा लिया जा रहा है। जितना हीट लॉस हो रहा है, मतलब जितना हीट जनरेट हो रही है, तो वो फिर ये जो फ्लूइड है उसको पूरा कूल कर रहा है। तो मतलब हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द हीट जनरेशन, ठीक है, हीट जनरेशन जो हो रहा है वो इक्वल टू हो जाएगा कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र इन द फ्लूइड। ठीक है, हीट जनरेशन इज इक्वल टू कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफर बाय द फ्लूइड। ठीक है, तो हीट जनरेशन कितना है Q डॉट, और ये पर यूनिट वॉल्यूम है, तो इज इक्वल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हीट जनरेशन रेट, तो यहाँ पर जाएगा हीट ट्रांसफ़र रेट, और ये इक्वल टू क्या होगा कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। फिर कन्वेक्टिवली तो मतलब जो ये फ्लूइड है इसका हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट A, सरफेस एरिया सिलिंड्रिकल का सरफेस एरिया, क्योंकि यहाँ से ये इन द डायरेक्शन ऑफ R, इस रेडियस की डायरेक्शन में सारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सरफेस एरिया सिलिंड्रिकल सरफेस एरिया जो पूरा सरफेस एरिया है उसका, और सरफेस का टेम्परेचर, इसका सरफेस का टेम्परेचर सिलेंडर का, और फ्लूइड का, ये जो फ्लूइड है इसका टेम्परेचर। तो हीट जनरेशन हमको 4 × 10⁻⁷ दे रखा है। वॉल्यूम इसका क्या होगा π/4 डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब और लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको फ्लूइड का दे रखा है 1000। एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब, तो सरफेस एरिया इसका क्या होगा πd सरकमफ्रेंस और लेंथ, और हमको T निकालना है। और फ्लूइड का टेम्परेचर कितना दे रखा है 225 मतलब 298 केल्विन। तो पाई से पाई कटा, D से 1d, L से L, तो यहाँ से क्या आया 4 से 4 10⁻⁷ इंटू D, तो ये 1000 से इसका एक 7 का कटा कितना, तो 10⁻⁴
इंटू डायामीटर। डायामीटर कितना है, रेडियस हमको दे रखी है 5 mm, तो डायामीटर कितना हो गया 10 mm, तो मतलब 0.01 मीटर, ठीक है। और यहाँ से t माइनस 298 ये आ गया, तो ये कितना हो गया 100, तो t माइनस 298, तो टेम्परेचर कितना आया सरफेस का 398 केल्विन, ठीक है। तो सरफेस टेम्परेचर कितना आया, ये जो सरफेस टेम्परेचर है T ये आ गया 398 केल्विन, ठीक है। क्योंकि हमको हीट जनरेशन दे रखा है और जो ये टोटल हीट जनरेट हो रहा है ये इक्वल टू हो जाएगा कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफर बाय द फ्लूइड। जो ये फ्लूइड हीट लेके जाएगा, कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र होगा, वो इक्वल टू हो जाएगा हीट जनरेशन विच इज इन द सिलिंड्रिकल ट्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गेट 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि ए प्लास्टिक स्लीव ऑफ आउटर रेडियस R0 जिसका 1 mm दे रखा है, ठीक है, कवर्स ए वायर ऑफ रेडियस 0.5 mm, ठीक है। ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन है जिसका रेडियस दे रखा है हमको R1 0.5, ठीक है। और एक स्लीव है प्लास्टिक का जिसका आउटर रेडियस 1 mm है, ठीक है। इसी के आउटर रेडियस में ये स्लीव है जिसका आउटर रेडियस है, ये मैं R2 मान लूँ 1 mm, कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये जो वायर है 0.5 रेडियस का, ये करंट कैरी कर रहा है और इसके बाहर एक प्लास्टिक का कवर लगाया गया, प्लास्टिक की प्लास्टिक स्लीव लगाई गई है, ठीक है। प्लास्टिक स्लीव लगाई गई है प्रोटेक्शन के लिए। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्लास्टिक हमको दे रखा है 0.12। द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्लीव, स्लीव के जो आउटर सरफेस है उस वहाँ पर जो कोई भी फ्लूइड होगा, कोई भी, ठीक है, उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हमको दे रखा है। कितना दे रखा है 25 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ड्यू टू द एडिशन ऑफ द प्लास्टिक कवर द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वायर टू द एम्बिएंट विल, अगर इसमें और ऐड कर रहे हैं प्लास्टिक का कवर, इसकी थिकनेस और बढ़ाएं, इसका रेडियस और बढ़ाएं, जैसे ये अभी 1 mm का है, इसका मैं अभी 1.5 mm कर दूँ, 2 mm कर दूँ, तो उसकी जो हीट ट्रांसफ़र होगा, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द वायर टू द एम्पियर, जो हीट लॉस होगा, क्योंकि जो कंडक्टर जो ये वायर है इससे इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो कुछ हीट लॉस करेगा, तो जो हीट लॉस होगी वो इन्वायरमेंट में जाएगी। तो इन्वायरमेंट में जाने के लिए, तब वो जब इन्वायरमेंट में जाएगी तो इन्वायरमेंट में जाएगी, तो अगर मैं इसका इंसुलेशन जो मैंने किया है इसका अगर मैं रेडियस बढ़ाऊँ, कितना बढ़ाऊँ कि वो हीट लॉस हो, मतलब कि हीट लॉस हो, तो वो पूछा है कि द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वायर, अगर मैं इसका रेडियस बढ़ाता हूँ तो हीट ट्रांसफर घटेगा या बढ़ेगा। ऑप्शन में दे रखे इंक्रीज होगा या सेम रहेगा या डिक्रीज होगा या जीरो होगा। मतलब कि अगर मैं इस इंसुलेशन का रेडियस अभी 1 mm जो है, इसको मैं अगर इंक्रीज करता हूँ तो जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या जीरो होगा या सेम रहेगा, तो ये बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि सबसे आपको निकालना क्या है, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, उससे आपको पता चलता है कि हीट ट्रांसफर बढ़ेगा या घटेगा, वही चीज़ निकालेंगे हम। तो क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन मैंने बता रखा है KYH, के जो होता है वो इंसुलेशन का होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेशन, ना कि वायर का नहीं होता है। इंसुलेशन जो भी उसके ऊपर किया गया है उसका थर्मल कंडक्टिविटी होता है, और हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट उस फ्लूइड का होता है जो उस इंसुलेशन के कांटेक्ट में होता है, ठीक है, जो उस इंसुलेशन के कांटेक्ट में होता है उसका हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है। तो के इंसुलेशन यहाँ पर जो प्लास्टिक का है उसका कितना इंसुलेशन का थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है 0.12, और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एट द आउटर सरफेस
25, ठीक है। अब यहाँ से जो R0 आएगा वो कितना आएगा, देखो ये आया ये आया 4.8 mm, ठीक है। क्रिटिकल रेडियस 4.8 mm आ गई। तो इसका मतलब ये देखो, ये ग्राफ होता है, ये रेडियस होती है इस साइड क्या होता है, हीट लॉस, ठीक है। और ये ऐसे ग्राफ होता है, इसका मतलब जो 4.8 है ये R0 4.8 mm, यहाँ तक मैक्सिमम हीट लॉस होगा। Q मैक्सिमम, रेडियस इंक्रीज करेंगे 4.8 mm इंसुलेशन, रेडियस ऑफ इंसुलेशन का रेडियस 4.8 mm तक करने पर, मतलब अगर हम रेडियस को 4.8 mm तक ले जाएंगे तो जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने इंसुलेशन का और उसमें इंसुलेशन किया 4.8 रेडियस से और आगे इंसुलेट उसमें ऐड किया, प्लास्टिक उसमें ऐड किया, 4.8 से आगे और ऐड किया तो हीट ट्रांसफ़र हमारा घटने लग जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें रेडियस कितना दे रखा है प्लास्टिक कवर का, इंसुलेशन का रेडियस कितना दे रखा है, मतलब 1 mm दे रखा है। तो 1 mm तो 4.8 mm तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 4.8 mm तक तो हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, हीट लॉस इंक्रीज हो रहा है। तो 4.8 mm तक कोई दिक्कत नहीं है, हीट लॉस इंक्रीज होगा। तो उसने कहा कि एडिशन, अगर इसमें एडिशन करें तो हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज होगा, ठीक है, ऑप्शन में होगा इंक्रीज, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये 2016 में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इसमें कह रहा है कि स्टडी 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन, ठीक है। 1 डायमेंशनल हीट कंडक्शन हो रहा है, मान लिया मैंने इस डायरेक्शन में हीट कंडक्शन हो रहा है। स्टडी टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, स्टडी स्टेट मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। 1 डायमेंशनल एक्स डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अक्रॉस द फेज 1, ये फेज 1 है, और फेज 3 ऑफ ए कंपोजिट स्लैब, दो अलग अलग मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की अलग अलग है, दोनों अलग अलग मटेरियल जिनको एक स्लैब, कंपोजिट स्लैब बनाया गया है, अटैच किया गया है दोनों को। कंसिस्टिंग ऑफ स्लैब्स ए एंड बी इन परफेक्ट कॉन्टैक्ट, के और के भी थर्मल कंडक्टिविटी है, और डाटा जो दे रखा है तो हमको निकालना है इंटरफेस टेम्परेचर T2 हमको निकालना है, ठीक है। T2 हमको निकालना है, तो T2 मतलब इंटरफेस टेम्परेचर कैसे निकलेगा, कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र, कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र इन स्लैब ए इज इक्वल टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र इन स्लैब बी। हीट ट्रांसफ़र दोनों में सेम होंगे, तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र इन स्लैब ए क्या होगा, माइनस थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 20, ठीक है, एरिया और इंटरफेस टेम्परेचर T2 माइनस 130 डिवाइडेड बाई थिकनेस कितनी है 0.1, तो इज इक्वल टू किसके होगा, माइनस थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है 100, परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है, जो सेम है दोनों में, और 30 माइनस इंटरफेस टेम्परेचर T2 डिवाइडेड बाई कितनी थिकनेस है 0.3, माइनस से माइनस गया, परपेंडिकुलर एरिया दोनों का सेम है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ गया 20 पंजे 100, ठीक है, 3 3T2 माइनस 390 150 5T2, तो ये 8 हो गया, और ये 0 9 5 14 540 हो गया। T2 यहाँ से कितना आ गया 45, अच्छा है 8 5 8 6 56 56 और 4 कितना आ गया 67.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में हमको निकालना था क्योंकि हमने
जो उसमें इक्वेशन में रखी भी हैं वो सेंटीग्रेड में रखी हैं, तो यहाँ से भी सेंटीग्रेड में आएगा। अगर मैं केल्विन में इक्वेशन में रखता सॉल्व करने के लिए तो वो केल्विन में आता, फिर हम उसको सेंटीग्रेड में करते। तो मैंने यहाँ पर सेंटीग्रेड में रखा हुआ है क्योंकि डिफरेंस है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर नॉर्मल केवल नॉर्मल टेम्परेचर रखते तो मैं केल्विन में निकालता। तो यहाँ पर डिफरेंस है तो दोनों का डिफरेंस सेंटीग्रेड में रखो या केल्विन में, डिफरेंस सेम ही आएगा चाहे सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो, क्योंकि डिफरेंस करने पर 273 दोनों में है तो कट जाएगा। ठीक है, तो 67.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2018 में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ए प्लेन स्लैब, ठीक है, ये स्लैब है कोई जिसकी थिकनेस L है और थर्मल कंडक्टिविटी इसका दे रखा है 2.5, हीटेड विद ए फ्लूइड ऑन वन साइड। ठीक है, ये साइड फ्लूइड है कोई P एंड अदर साइड इज Q, इज मेंटेन एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर TQ 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये साइड इसका P है, ये साइड इसका Q है। तो ये Q का टेम्परेचर 25 है, ये P का नहीं पता था। फ्लूइड एज एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एंड द सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो स्टडी स्टेट टेम्परेचर, स्टडी स्टेट है मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो स्टडी स्टेट टेम्परेचर TP हमको निकालना है, साइड विच इज एक्सपोज टू द फ्लूइड। यहाँ पर फ्लूइड है कोई और ये जो सरफेस है इस फ्लूइड के कांटेक्ट में है, और ये जो कोई स्लैब है और इसका दूसरी साइड की जो वॉल का टेम्परेचर है वो 25 है। ठीक है, तो हमको ये जो फ्लूइड के साइड वाली जो वॉल है उसमें जो वॉल का टेम्परेचर TP हमको निकालना है। तो कैसे निकलेगा? अब आपको पता है कि कन्वेक्टिवली हीट ट्रांसफ़र होगी इस स्लैब में, इक्वल होगी। तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल्स टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफ़र इन द स्लैब थ्रू द स्लैब। तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र क्या होगा? H पर एरिया, परपेंडिकुलर एरिया टू हीट ट्रांसफ़र। ठीक है, A जो दोनों के लिए सेम है, और T इन्फिनिटी। तो ये जो फ्लूइड है इस साइड, ठीक है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, तो 45 माइनस TP। मैंने डिग्री सेंटीग्रेड में ही ले रहा हूँ क्योंकि देखो डिफरेंस लेते हैं तो चाहे केल्विन कर लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड कर लो, डिफरेंस सेम ही आएगा। समझ गए? इज इक्वल्स टू कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू कंडक्टिव हीट ट्रांसफर थ्रू द स्लैब। तो कंडक्टिव हीट ट्रांसफर क्या होगा? माइनस थर्मल कंडक्टिविटी 2.5 और एरिया परपेंडिकुलर टू हीट ट्रांसफ़र जो सेम है, जो इसमें था वही इसमें है, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र परपेंडिकुलर जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया कंडक्टिव में होगा। और DT फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 25 माइनस TP डिवाइडेड बाई थिकनेस ऑफ द स्लैब कितना 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। एरिया से एरिया कट गया, यहाँ से TP क्या होगा 450 माइनस 10 TP इज इक्वल्स टू 25 25 625 62.5 माइनस का, अच्छा ये 0.2 नीचे भी है तो ये चलो 0.2 ये गया यहाँ, तो ये कितना आया 12.5, तो 25 माइनस TP। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा TP की वैल्यू? $450 प्लस
312.5 जो मल्टीप्लाई किया माइनस में, इधर आगे प्लस हो गया, ठीक है। तो और 10 TP इधर प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 12.5, तो ये कितना हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया टेम्परेचर, थर्टी 3.889 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। डायरेक्ट सेंटीग्रेड में आएगा क्योंकि मैंने वैल्यू सारी सेंटीग्रेड में ले रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। गेट 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है जो कह रहा है कि हीट इज जनरेटेड यूनिफॉर्मली इन ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल रॉड है, इसमें हीट यूनिफॉर्मली जनरेट हो रही है। यूनिफॉर्मली जनरेट मतलब ऑल डायरेक्शन में हीट का जो फ्लो होगा, जो ट्रांसफ़र होगी वो सेम होगा, ये नहीं कि एक्स डायरेक्शन में अलग होगा, वाई डायरेक्शन। तो ऑल डायरेक्शन में हीट का ट्रांसफ़र जो होगा वो सेम होगा। तो यूनिफॉर्मली हीट जनरेशन हो रहा है। डायमीटर 10 mm दे रखा है इस सिलेंड्रिकल रॉड का, और हीट जनरेशन रेट दे रखा है 4 × 10⁻7 वाट पर मीटर क्यूब। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड मटेरियल दे रखा है 25 वाट पर मीटर केल्विन। तो अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन मतलब टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। वो जितना टेम्परेचर है इस सरफेस पे जो टेम्परेचर एक बार आ गया तो वो कांस्टेंट ही रहेगा, चेंज नहीं होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम चेंज होता रहे पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तभी स्टडी स्टेट कंडीशन है। तो टेम्परेचर डिफरेंस हमको निकालना है बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ द रॉड। मतलब सेंटर पे जो टेम्परेचर है और जो सरफेस का टेम्परेचर है उसमें जो डिफरेंस है वो निकालना है। मतलब टेम्परेचर एट R इक्वल टू 0 एंड डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर एट R इक्वल टू 0 एंड द टेम्परेचर एट R इक्वल टू 5 mm, क्योंकि रेडियस हमको 10 डायमीटर 10 mm दे रखा है, तो रेडियस 5 mm। तो एट 5 mm रेडियस एंड एट 0 mm 0 रेडियस पे जो टेम्परेचर आ रहा है उसका डिफरेंस हमको निकालना है। तो उसके लिए हमको टेम्परेचर एक इक्वेशन ऐसी निकालनी पड़ेगी जो टेम्परेचर का रिलेशन रेडियस के साथ दें, ताकि हम पर्टिकुलर रेडियस पे टेम्परेचर निकाल सकें, फिर R इक्वल टू 5 mm पे टेम्परेचर निकाल सकें, उसका डिफरेंस निकाल सकें। तो हमको एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसका जो रिलेशन है वो जिसका रेडियस का रिलेशन टेम्परेचर के साथ हो, ठीक है। तो जैसे मैंने स्लैब वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी एक इक्वेशन डिराइव करके निकाला था हीट जनरेशन वाला, जिसमें हीट जनरेशन हो रहा था, उसमें भी इक्वेशन डिराइव करके आया था। ऐसे ही एक सिलेंड्रिकल के केस में भी इक्वेशन आता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल के केस में भी एक इक्वेशन आता है, ठीक है। तो वो भी एक डिराइव करके आता है। तो वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन ऐसे है, देखो, del स्क्वायर T ओवर del R स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/R del T ओवर del R, ठीक है, प्लस Q डॉट वाई के इज इक्वल्स टू 1/अल्फा del T ओवर del टॉ। स्टडी स्टेट कंडीशन है टेम्परेचर इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो ये del T ओवर del टॉ 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 आ गया, और R को मैं मल्टीप्लाई करूँ R del स्क्वायर T ओवर del R स्क्वायर प्लस del T ओवर del R इज इक्वल टू, मैं माइनस इसको उस साइड ले गया, Q डॉट के इंटू R। तो ये जो बन रहा है, ये बन रहा है, देखो कि del ओवर del R इंटू del T ओवर del R बन रहा नहीं बन रहा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करोगे, पहले का R ऐसे ही रहेगा, del स्क्वायर T ओवर del इसका R स्क्वायर, फिर दूसरा ऐसे ही छोड़ोगे और इसका R का करोगे तो 1, तो आ गया। अब इस इक्वेशन का मैं इंटीग्रेशन करूँगा, तभी तो टेम्परेचर के R के रेडियस में मेरे को टेम्परेचर निकालना है, ठीक है। टेम्परेचर और R का रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो मैं इंटीग्रेशन करूँगा
इसका तो ये हो जाएगा आर डेल टी ओवर डेल आर इज इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट के आर स्क्वायर बाई टू, आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट C1। ये होगी पहली इक्वेशन। ठीक है, अब फिर इसका इंटीग्रेशन करूँगा। अब मैं पहले आर को इस साइड आर डेल टी ओवर डेल आर, अभी इंटीग्रेशन नहीं करा है, क्यू डॉट बाई के, आर से आर कट गया तो आर बाई टू प्लस C1 डिवाइडेड बाई आर। अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना आएगा, टी आर के रेस्पेक्ट में मैंने इंटीग्रेशन करा है, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट वाई के, आर का ये जो आर है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर स्क्वायर वाई टू, तो दो दूनी चार, दो और दो चार हो जाएंगे, प्लस C1 1 बाई आर का इंटीग्रेशन क्या होता है ln r। ठीक है, कांस्टेंट क्या आ गया फिर एक C2। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। देखो दो कांस्टेंट है C1 और C2, तो अब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे, C1 और C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, तो पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, पहली बाउंड्री कंडीशन होगी इक्वेशन 1 में इसको मानता हूँ, ठीक है, पहली बाउंड्री कंडीशन होगी हाँ, पहली बाउंड्री कंडीशन होगी r इज इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं पहले हाँ, देखो यहाँ देखो मैं r इज इक्वल टू 0 रखूँगा, ठीक है, r इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो ln 0 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होगी नहीं होगी ln 0 की वैल्यू, ग्राफ ऐसे जाता है एक्सपोनेंशियली तो इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी अगर ये हो गया तो ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो गया, मतलब टेम्परेचर इन्फिनिटी हो गया। तो टेम्परेचर इन्फिनिटी हो पाएगा नहीं, होगा ही नहीं होगा, नहीं हो सकता भाई, टेम्परेचर इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, क्योंकि ln की वैल्यू अगर 0 हो गई, r की वैल्यू 0 हो गई, ln 0 इन्फिनिटी हो गया, ये पूरा टर्म इन्फिनिटी हो गया, तो टेम्परेचर इन्फिनिटी आएगा, नहीं आ सकता। तो टेम्परेचर जब इन्फिनिटी नहीं आ सकता तो ये जो टर्म है ln r, इसको हमको 0 करना पड़ेगा, इसको इन्फिनिटी से बचाना पड़ेगा, तो उसके लिए C1 को 0 करना पड़ेगा। जब C1 0 हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये वाला टर्म हट जाएगा, ये वाला C1 ln r वाला टर्म हट जाएगा, तो C1 0 हो गया, तो C1 0 हो गया तो C1 ln r वाला टर्म हट जाएगा, तो यहाँ पर C1 कांस्टेंट की वैल्यू ऐसी आ गई, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, C1 की वैल्यू 0 आ गई, तो टेम्परेचर क्या हो गया माइनस क्यू डॉट वाई के आर स्क्वायर बाई 4 प्लस C2, ये हो गया। अब हमको निकालना है कांस्टेंट C2। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमने C1 की वैल्यू 0 कर दी, C1 की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से टेम्परेचर कितना आ गया माइनस क्यू डॉट वाई के आर स्क्वायर पर C2। अब यहाँ से C2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो C2 की वैल्यू निकालने के लिए C2 की वैल्यू निकालेंगे, उससे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमा और मिनिमम में अगर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, ठीक है, वो कितना आएगा। अब देखो तो डेल टी ओवर डेल आर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डेल टी ओवर डेल आर इक्वल्स टू 0। अब डेल टी ओवर डेल आर मैं यहाँ पर 0 करूँगा तो कितना होगा, ये होगा 0 इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट वाई के आर वाई टू प्लस C1 की वैल्यू 0 है, तो r इक्वल्स टू 0। तो एट r इक्वल्स टू 0 t जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है, मैक्सिमम होगा। अब देखो r इक्वल्स टू टेम्परेचर क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अब मैं यहाँ r इक्वल्स टू 0 रखता हूँ, t इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 0।
एट आर इक्वल्स टू 0 क्योंकि टेम्परेचर मैक्सिमम है, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू ये हो गया C2, तो C2 की वैल्यू कितनी आ गई, T मैक्सिमम। अब C2 की वैल्यू T मैक्सिमम आ गई तो मैं इसको कहाँ रखूँगा, यहाँ रखूँगा, ठीक है। तो यहाँ रखूँगा तो टेम्परेचर कितना आएगा, T इक्वल्स टू माइनस क्यू डॉट वाई के आर स्क्वायर बाई 4 प्लस C2 की वैल्यू क्या है, T मैक्सिमम एट आर इक्वल्स टू 0। तो अब हमको निकालना है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड द सरफेस। जो ये T मैक्सिमम है ये एट आर इक्वल्स टू 0 पर है, तो ये जो आएगा T मैक्सिमम माइनस T मैक्सिमम माइनस T, और ये इधर को आ गया Q आर स्क्वायर बाई 4 इंटू के, ठीक है। अब यहाँ से Q की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10 टू द पावर 7 मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, तो डायमीटर दे रखा है तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, थर्मल कंडक्टिविटी 25, ठीक है। तो ये कितना आया सॉल्व करके, ये आया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। T मैक्सिमम माइनस T इक्वल्स टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। डिफरेंस है, डिफरेंस मैंने पहले कहा था कि डिफरेंस है, डिफरेंस ये सेंटीग्रेड में आया, डिफरेंस निकालोगे चाहे कैलविन में रखो चाहे सेंटीग्रेड में आएगा सेम, ठीक है। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जो यहाँ पर टेम्परेचर था, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया, ठीक है।